3 साल हो गए और मैं अब भी यहीं खड़ा हूँ। मेरे साथ पढ़ने वाले दोस्त अभी बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज में पहुँच गए, बट मैं अभी भी नीट का ही तैयारी कर रहा हूँ। हर बार सोचता हूँ शायद इस बार हो जाएगा, पर फिर भी नॉट क्वालिफाइड। पता नहीं कितनी बार खुद को समझाया और कितनी ही बार खामोशी में टूट गया, पर दिल में एक ही उम्मीद थी कि एक दिन ज़रूर नीट क्लियर होगा। ये सारी परेशानियों से मैं ज़रूर निजात पाऊंगा, और इसी के चलते मैं पढ़ना कभी नहीं छोड़ता था। रात भर किताबों के पन्ने पलटते पलटते कब सुबह हो जाती थी कुछ समझ ही नहीं आता था। रात भर किताबों से बातें और पेन से रेस होते रहता था। खुद को यही दिलासा देते रहता था कि बस एक बार नीट क्लियर हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी सोचता था कि अगर मुझसे ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो फिर मैं आगे क्या करूँगा, और उसी खामोशी में मैं पढ़ते रहता था। मैं कभी अपने कलम को रुकने का मौका नहीं दिया। मैं लिखता गया और लिखते लिखते मैं काफ़ी थक जाता था, और उसके लिए मैं थोड़ा सा आराम करके किताबों में ही सो जाता था। कभी कभी आईने में देख के मैं खुद से कहता था, क्या मैं जो आज सोच रहा हूँ क्या कल बन पाऊँगा? क्या वो स्टेथोस्कोप मेरे गले में आएगी या नहीं? यही सवाल में मैं काफ़ी गुमसुम रहता था और काफ़ी परेशान भी, क्योंकि ये 25 लाख बच्चों का रेस है, और अगर मैं थोड़ी देर पढ़ना बंद करता हूँ तो मुझसे लाखों लोग आके निकल जाएंगे, और ऐसे ही चलते मैं पढ़ते रहता था। Those animals which eliminate out ammonia are known as aminotelic, and those animals which eliminate out urea are known as ureotelic. और भाई तुम्हारा नीट का तैयारी कैसा चल रहा है? हाँ, सब ठीक ही चल रहा है। और भाई सारा सिलेबस हो गया या अभी कुछ बाकी है? सिलेबस का मत ही पूछ। सिलेबस अभी तक तो मेरा सिलेबस हुआ ही नहीं है। टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह 8 बजे से क्लास 4 बजे तक, और ऊपर से ट्यूशन मुझे पढ़ाना पड़ता है 2 बजे से 10 बजे तक, और इस बीच मुझे समय ही नहीं मिलता है। फैमिली कंडीशन सही नहीं हुआ, इसीलिए पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाता। बिकॉज दिस इज द गोल्डन टाइम ऑफ अस। रोहित भाई तो मेहनत करते रहो, तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है रोहित भाई, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, चल रखता हूँ, बाय। रिज़ल्ट डे के दिन मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि एनटीए ने नीट का रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया। मैं फ़ौरन से फ़ोन उठा के रिज़ल्ट को चेक करता हूँ कि क्या हुआ। जैसे ही मैं रिज़ल्ट खोलता हूँ, और वही जो हर साल होता आ रहा है, और जैसे ही मैंने डिटेल्स फिल किया वेबसाइट पे, मेरे सामने रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था कि मैंने फिर से 1 साल दिया, बट फिर भी मुझसे नीट क्वालिफाई नहीं हुआ। क्या मैं नीट के लिए नहीं बना? और मैं काफ़ी ज़्यादा उस दिन रोया था।
मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, इतना मुझे दुख हो रहा था कि मैंने 3 साल इस एग्ज़ाम को दिया, फिर भी ये एग्ज़ाम मुझसे क्रैक नहीं हुआ। कुछ तो कमी मुझ में ही रह गई जो मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया पिछले 3 सालों से। तभी मेरे एक दोस्त का कॉल आता है और वो पूछता है, क्या रोहित भाई, नीट का रिजल्ट कैसा आया? सिलेक्शन हुआ या नहीं? नहीं निकला मेरा नीट इस साल भी। कोई दिक्कत ना लो रोहित भाई, नीट का एग्जाम नहीं निकला फिर से दो, कोशिश करते रहो, जरूर होगा। अब मैं एग्ज़ाम कभी भी नहीं दूंगा, मुझे अब एग्ज़ाम से काफ़ी इरिटेशन हो गया है। ठीक है चल फ़ोन रख अब। नीट के रिज़ल्ट के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। सारे रिलेटिव्स नेबर्स का कॉल आ रहा था कि तुम्हारे रिज़ल्ट का क्या हुआ, तुमने इस एग्ज़ाम में 3 साल दिए, तो मैं उन्हें क्या जवाब देता। खाना खा लो बेटा। नहीं, मुझे भूख नहीं लगा है, अभी खाना नहीं खाऊंगा मैं। और फिर से मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया और इसी कॉल की वजह से मैं फिर से नीट का एग्ज़ाम देने के लिए प्रेरित हुआ। बोलो। हेलो सर, कल मेरा टेस्ट है, आप पढ़ाने आओगे ना? कल तुम लोग का टेस्ट है तो जरूर आऊँगा पढ़ाने। सर आप बहुत बेस्ट टीचर हो, आपको मैं डॉक्टर बन के एक दिन प्राउड फील कराऊंगा सर। जो मैं नहीं कर पाया तुम लोग जरूर करो, मैं यही चाहता हूँ। जरूर तुम डॉक्टर बन के एक बार मुझे प्राउड फील कराना। ठीक है चलो रखता हूँ। उस बच्चे के वर्ड्स ने मुझे अंदर से हिला के रख दिया और एक नया उम्मीद जगाया कि फिर से मैं दे सकता हूँ, और इसी के चलते मैं फिर दूंगा। एक नई उम्मीद के साथ मैंने ठान लिया कि मैं फिर दूंगा, लेकिन पिछली बार जो गलतियां मैंने दोहराई है वो गलतियों को मैं इस साल नहीं दोहराऊंगा। अगर आप परेशानियों से नहीं लड़ोगे तो कभी परेशानियों से बाहर आ ही नहीं सकते। अगर ये एग्ज़ाम तुम्हारे लिए परेशानी है तो उस परेशानी से लड़ो, उस परेशानी से भागो मत। और इसी के साथ मैंने ठान लिया मैं फिर दूंगा।